हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ पेरेंट्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के एजुकेशन के अंदर पेरेंट्स का क्या रोल होता है उसके बारे में। ओके, तो बच्चे के एजुकेशन के अंदर चिल्ड्रंस के एजुकेशन में अपब्रिंगिंग में पेरेंट्स बहुत ही क्रूशियल और मेन रोल प्ले करते हैं। उनको किस तरह से पढ़ाना है, उनके साथ कितना टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं प्राइमरी एजुकेटर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये डिटेल्स जो होते हैं हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ पेरेंट्स इन चिल्ड्रन एजुकेशन जो है, पेरेंट्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। बहुत ही मेन, क्रूशियल मतलब बहुत ही मेन रोल जो होता है पेरेंट्स का बच्चों की लाइफ में रहता है। बच्चे जो होते हैं अपने पॉइंट्स, अपने प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को सॉल्व करने के लिए बताते हैं। तो इस लाइफ हमें पेरेंट्स को इतना बनना चाहिए कि हाँ, वो अपने बच्चों के साथ उनके प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, तो वो उस टाइम तो स्कूल नहीं जाते, कोई कोचिंग नहीं जाते, ट्यूशन्स नहीं जाते। तो कौन होता है? पेरेंट्स ही होते हैं जो उनको हर चीज़ सिखाते हैं, थोड़ा पढ़ाई भी सिखाते हैं और बाकी जो लाइफ की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में भी उनको समझाया जाता है, वो पेरेंट्स करते हैं। इसलिए पेरेंट्स को प्राइमरी एजुकेटर कहा गया है। प्राइमरी एजुकेटर मतलब स्टार्टिंग फेज के जो टीचर्स होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के लिए। फैसिलिटेटर्स, हर चीज़ को फैसिलिटेट करना, बच्चे किस तरह से कहाँ पे फिट बैठ सकते हैं वो। और सबसे मेन सपोर्टर्स, सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने बच्चों को। अगर हम अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको बहुत ही हेल्पलेस फील होगा, उससे उनके प्रोग्रेस में, खास करके एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। पेरेंट्स का एक और रोल होता है कि वो उन्हें एक क्रिएटिव और पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे ताकि वो पढ़ाई अच्छी तरह से कर सके और बच्चों को एक लव हो, बच्चों का एक खिंचाव हो पढ़ाई की तरफ, लर्निंग की तरफ, ऐसा माहौल दें। और साथ साथ उनके एजुकेशन में पार्टनरशिप, पार्टनरिंग मतलब साथ में मिलकर के उनको पढ़ाएं। यूं ही बस उनको बुक्स दे दिया, स्कूल दे दिया, कोचिंग ट्यूशन दे दिया और खुद से बच्चा पढ़े, इस तरह से नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वेल सक्सेस हो सके, सक्सेसफुल बने आगे लाइफ में, तो आपको अपना क्वालिटी टाइम जो है बच्चों के साथ स्पेंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो क्या पढ़ रहे, कैसे पढ़ रहे। तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चे के लिए अपने आप को एक रोल मॉडल बनाना होगा, मतलब आप खुद इतने अच्छे बने ताकि बच्चे आपको देख करके सीखे कि किस तरह से लर्निंग करनी है, मतलब पढ़ाई करनी है। अपने आप को बच्चों के साथ एक्टिवली इंगेज करें उनके एजुकेशन में और साथ साथ उनको एक कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके और जो गलत चीज़ है उसको क्रिटिसाइज करें, मतलब उसको रोक सके, ऐसा एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड करें। सबसे पहला जो है, जो क्वालिटीज़ पेरेंट्स के अंदर होनी चाहिए अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन, एकेडमिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, वो कुछ क्वालिटीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से फर्स्ट है बीइंग अ रोल मॉडल। अपने बच्चों के लिए आप रोल मॉडल बने, मतलब आपको देख करके आपके बच्चे आपसे सीखें, इस लायक आप बने। ठीक है, पेरेंट्स जो होते हैं वो फर्स्ट टीचर होते हैं, मतलब सबसे पहले जो होते हैं बच्चे अपने माँ बाप को देख करके सीखते हैं, उनके एक्शंस को देख करके सीखते हैं और उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, कि वो बच्चे मतलब अपने पेरेंट्स को स्कूल या कॉलेज जाते नहीं देखते, लेकिन आप किस तरह से चीज़ों से डील कर रहे हैं, कैसे आप लर्न कर रहे हैं, वो तो आपके बच्चे आपको देख करके सीखेंगे। क्योंकि ज़्यादातर टाइम छोटे बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स के साथ बिताते हैं, तो इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है बच्चों के ऊपर। और फिर उनको डेमोन्स्ट्रेट करें कि लर्निंग की तरफ, पढ़ाई की तरफ उनका एक लव इफेक्ट होना चाहिए, खिंचाव होना चाहिए। फोर्सफुली नहीं बच्चे पढ़ते हैं, फोर्सफुली ठीक है आप उनको बोलोगे कि आपको 5 घंटे पढ़ना है, वो 5 घंटे बैठेंगे, लेकिन वो 5 घंटे में मुश्किल से आधा घंटा या 45 मिनट्स या 1 घंटा मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो पढ़ सकते। तो उतना टाइम जो वो बस ऐसे बैठते, तो अब जब फोर्सफुली किसी चीज़ को करने के लिए उनको बोलेंगे तो वो नहीं हो सकता। उनको प्यार से समझाएं पढ़ने के लिए ताकि उनका खुद का खिंचाव हो पढ़ाई की तरफ। और रीडिंग रेगुलरली, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के टाइम पे या टेस्ट के टाइम पे पढ़ाई नहीं होती, आपको रेगुलर उनको ऐसा बनाना होगा कि वो रेगुलरली पढ़ाई करें। हाँ, जब भी कुछ लोड ज़्यादा हो तो ठीक है कि थोड़े टाइम ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरे वीक पढ़ो ही नहीं, बस संडे के संडे जब आपकी छुट्टी हो या सैटरडे संडे वीकेंड्स पे, ऐसा नहीं। पढ़ाई जो होती है वो रेगुलर पढ़ाई करनी है, ऐसा आपको बच्चों को ये सिखाना है। साथ में उनकी क्यूरियोसिटी, यानी उनके खुद की अंदर से ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ बच्चों को पढ़ना है, ऐसा उनके अंदर आए ताकि वो एजुकेशन को बोझ बना करके ना अपने साथ रखें। ठीक है, पेरेंट्स कैन ऑल्सो मॉडल पॉजिटिव बिहेवियर्स। ये कुछ पॉजिटिव बिहेवियर्स के नाम है, परसिवरेंस, साथ में
प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ग्रोथ माइंडसेट, ये 3 क्वालिटीज आपके बच्चे के अंदर बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रहती है, आए दिन हर चीज़ में होती है प्रॉब्लम। तो अगर वो प्रॉब्लम्स में पैनिक करने लगे तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व होना तो दूर की बात, छोटा प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा दिखना लगता है। तो आपको अपने बच्चे को इस तरह से गाइड करना है कि उनका माइंडसेट जो है वो ग्रोथ की तरफ बढ़े, आगे की तरफ बढ़े, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लायक बने। आगे मतलब ये नहीं होता कि हर कोई 90% ही लाने वाला है। कुछ बच्चे मीडिएटर बच्चे भी होते हैं, 50% वाले भी होते हैं, बिलो एवरेज भी होते हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने के हिसाब से हमें इंस्पायर करना चाहिए। जो उनके साथ प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व कर सके और उनके माइंड के अंदर एक ग्रोथ करने का मतलब ग्रो करने की क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिटी जो होना चाहिए पेरेंट्स के अंदर, क्रिएटिंग अ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट उनको देना है जिससे उनको पढ़ाई में सपोर्ट मिल सके। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है, सबसे पहले पेरेंट्स को उनको एक रूटीन टाइम टेबल लाइफ प्रोवाइड करनी चाहिए कि हाँ, अगर वो एक टाइम से, उनका फिक्स टाइम होना चाहिए अपने बच्चे के हिसाब से। आप उनका टाइम सेटअप करें कि हाँ सुबह आपको कितने बजे उठना है, स्कूल का टाइमिंग इतना है, घर पे आके आपको लंच कितने बजे करना है, अपने घर के हिसाब से और अपने बच्चे की हैबिट्स के हिसाब से आपको एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, जिसके अंदर सबसे पहले चीज़ है रूटीन से करना। कोई भी चीज़ कभी भी करना ये बहुत गलत होता है। आपको जब ज़रूरत हो तब आप कर लो, नहीं ज़रूरत हो तो मत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है और यूँ भी इन्वायरमेंटल पढ़ाई लिखाई के लिए भी, लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोवाइडिंग अ क्वाइट स्टडी प्लेस, पढ़ाई भीड़ भाड़ में नहीं हो सकती, जिसकी भी जैसा भी मतलब इकोनॉमिक कंडीशन हो या फाइनेंशियल या फिर सोशल, जैसा भी, पढ़ने के लिए उनको एक शांत वाली जगह प्रोवाइड करें और एडिक्वेट रेस्ट एंड न्यूट्रिशन, यानी सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहने से भी पढ़ाई नहीं हो जाती और बिल्कुल नहीं पढ़ने से तो बिल्कुल होगी नहीं, लेकिन उनका खान पान जो होना चाहिए वो भी इतना न्यूट्रिटिव होना चाहिए कि बच्चे अच्छी तरह से ग्रोथ में आगे बढ़े और ताकि उनका माइंड भी डेवलप हो सके और साथ में उनको रेस्ट भी अच्छी तरह से मिले, जितना रेस्ट उनको चाहिए। पेरेंट्स कैन क्रिएट होम एनवायरनमेंट, होम एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है क्योंकि घर के अंदर जो कुछ वैल्यूज़ होती है वो बच्चे घर से ही सीखते हैं, वो कोई आप स्कूल या कोचिंग से नहीं सिखा सकते। जो एजुकेशन को वैल्यूज़ करता है, इनकरेज एक्सप्लोरेशन, नई चीज़ को सीखना और सेलिब्रेट अचीवमेंट्स। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत अच्छा करते हैं लेकिन पेरेंट्स क्या बोलते हैं, इतना ही क्या 90% अगर आता है तो पेरेंट्स बोलते हैं, मतलब स्पेसिफिक मैं किसी को नहीं बोल रही पर एक इन जनरल, 90 आया तुम्हारा, टॉप जो किया उसके तो 95 आया तो तुम्हारे क्यों नहीं आए। इस तरह से ना करें। आपका बच्चा 90 ला रहा है, 80 ला रहा है, 50 भी ला रहा है, जितना भी ला रहा है आप उसको सेलिब्रेट करें, उसको बहुत अच्छा बोले कि हाँ ये अच्छा है, नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा करो। अगर वो कम में है तो यूँ ना बोले कि चलो बहुत अच्छा कर दिया, आप कोई ज़रूरत नहीं, यही नहीं बोलने के लिए बोल रही, लेकिन हाँ अच्छा किया है, आपको उससे भी अच्छा करना है, आप और मेहनत करो, इससे भी अच्छा होगा। और इनकरेज एक्सप्लोरेशन, अगर वो कुछ नई चीज़ें करता है तो उसको इनकरेज करें, यूँ मत बोला करें कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, किसी काम का नहीं है, इस तरह से नहीं। उसको इनकरेज करें कि वो नई नई चीज़ें करे और जो भी उसकी अचीवमेंट होती है छोटी बड़ी उसको सेलिब्रेट करे ताकि उसको अंदर से वो करेजियस बने, डिस्करेज ना हो उसको। ठीक है, थर्ड क्वालिटी जो पेरेंट्स में होना चाहिए, इनकरेजिंग इन देयर चाइल्ड एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई के अंदर इंगेज होना बहुत ज़रूरी है। आपने स्कूल दे दिया, अच्छे से अच्छा स्कूल कोचिंग दे दिया, उसको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी, स्टडी मटेरियल दे दिया, इतना ही इनफ नहीं होता, ये रिक्वायरमेंट है लेकिन ये सिर्फ इतना इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देना इनफ नहीं होता। आपको अपने आप को भी उसके साथ एंगेज करना होगा, आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होगा और उसके अंदर पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल एक्टिविटीज़। अभी के टाइम में हम देखते हैं बहुत सारे स्कूल्स में ऐसी एक्टिविटीज स्कूल प्रोवाइड करती है जिसमें बच्चे के साथ पेरेंट्स भी होते हैं। वो आकर, छोटे बच्चों में ज़्यादातर ऐसा होता है क्योंकि उनको अच्छा लगता है इस तरह से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ काम करते हैं स्कूल के अंदर, उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये क्यों होता है, क्योंकि जनरली अभी तो दोनों पेरेंट्स होते हैं वर्किंग होते हैं तो उनको टाइम नहीं दे पाते, तो ये स्कूल एक्टिविटीज़ अगर ऐसी कुछ होती है जिसमें वो अपने बच्चे के साथ टाइम दे सकते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और साथ साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है, पीटीएम, पेरेंट्स टीचिंग कॉन्फ्रेंस, इसके अंदर तो ज़रूरी से ज़रूरी आपको पार्ट करना चाहिए, जाना चाहिए, अपने बच्चे के सारे टीचर्स से मिलना चाहिए, जो भी चीज़ आपको ज़रूरत है और इंक्वायरीज़ है अपने बच्चे के रिलेटेड वो सारे पूछने चाहिए। और टीचर से रेगुलर मीटिंग आपकी रखनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए कोई भी प्रॉब्लम हो
आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसके प्रोग्रेस में या बच्चे को कुछ हो रहा है तो आप टीचर से रेगुलर कम्युनिकेट करके वो सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, पेरेंट्स कैन मॉनिटर देयर चाइल्ड प्रोग्रेस। अपने बच्चे के प्रोग्रेस को मॉनिटर करें कि वो आगे बढ़ रहा है, कहीं पीछे तो नहीं जा रहा। अगर पीछे जा रहा है तो किस रीज़न से जा रहा है, किस में प्रॉब्लम हो रही है उसको। हमेशा होमवर्क में असिस्ट करें। असिस्ट का मतलब उसका होमवर्क करना नहीं, आपको हेल्प करना है। आपको देखना है कि वो कर पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। और साथ में आए दिन अभी असेसमेंट्स मिलते हैं बच्चों को, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उसमें भी हेल्प करें। करने दे उसको ही सारा काम, लेकिन आप उसको बस हेल्प करें। उसको यूँ लगे कि हाँ वो अकेला नहीं पड़ा हुआ है। अगर कोई किसी चीज़ में उसको हेल्प चाहिए होगी तो आप उसको करने के लिए हैं हमेशा। इस टाइप से अपने आप को एंगेज करके रखें। और साथ में पार्टिसिपेशन इन क्लास एंड फोस्टरिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि लर्निंग जो है वो एक दिन की चीज़ नहीं है, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसमें अगर आपका बच्चा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करता है तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम भी होती है तो उसको वो आगे जाके सॉल्व कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है फॉस्टरिंग सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ये तो पढ़ाई के रिलेटेड था। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा पढ़े तो उसको एक मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें भी पेरेंट्स का रोल बहुत मेन होता है, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं पेरेंट्स। इसके लिए चाइल्ड की जो सोशल स्किल्स है वो आप डेवलप करें। हर बच्चे में कुछ अलग चीज़ होती है, हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। आप ऐसा कभी कंपैरिजन ना करें कि वो देखो तुम्हारा फ्रेंड इस चीज़ में अच्छा है तुम क्यों नहीं हो, ये ना करें। अपने बच्चे की स्किल्स को पहचानें और जो भी स्किल है उसके अंदर उसको डेवलप करने के बारे में सोचें। इमोशनल इंटेलिजेंस बना सकते हैं आप उसके साथ बात करके, क्वालिटी टाइम स्पेंड करके, और उसको सेल्फ स्टीम बनाएं। मतलब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बने। उसे कभी भी प्रॉब्लम आए तो उसमें वो पैनिक ना करे, बल्कि प्रॉब्लम को फेस करने की ताकत रखें। अलग अलग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दे सोशल इंटरेक्शन के, मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ उसको मिलाएं। टीचिंग एम्पैथी, उसको अगर कोई प्रॉब्लम में है तो किस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा समझाएं बच्चों को कि हाँ हमें कोई हेल्पलेस है तो उसको हेल्प करना चाहिए। या अगर वो खुद हेल्पलेस हो जाता है तो परेशान ना हो, लोगों के साथ बातचीत करना, डिसिप्लिन के साथ, बड़ों के साथ रिस्पेक्ट के साथ, छोटों के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट प्रोवाइड करना। ये पेरेंट्स इस तरह से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। इमोशनल सपोर्ट ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेरेंट्स अपने बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाएं, रिसिलेंस और पॉजिटिव सेल्फ स्टीम यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाएं। अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हैं, इस लायक बनाए उनको। ये फोर्थ क्वालिटी थी जो पेरेंट्स में होना बहुत ज़रूरी है। और फिर इनकरेजिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सिर्फ एकेडमिक्स रिलेटेड नहीं, सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड लर्निंग यानी स्कोर कर जाना, परसेंटेज स्कोर कर जाना, अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलना, सिर्फ इतना ही नहीं पेरेंट्स का काम होता है। अपने बच्चों को आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग इनकरेज करें। बच्चे जो होते हैं उनको जिस तरह से आप एक्सपोज करेंगे, जो सिखाएंगे वो सीख जाते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए होता है कि वो एक लव फॉर लर्निंग, बच्चों का एक खिंचाव डालें लर्निंग की तरफ। वो कैसे कर सकते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस बच्चों के साथ करवाएं। इनकरेजिंग क्यूरियोसिटी, उनके अंदर से चीज़ें जागे कि मुझे कुछ जानना है, कुछ नया सीखना है। और माइंडसेट जो है उनका पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ डालें, पीछे की तरफ नहीं। लॉस भी होता है तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं, पीछे जाके भी हम आगे आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप बच्चों को सिखाएं। अपने चाइल्ड के जो इंटरेस्ट है उसको सपोर्ट करें। हर बच्चा, जैसे मैंने बताया कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, तो आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट को जानें और उसको कहाँ आगे बढ़ना है वो चीज़ को जानें। सभी बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ हद तक आपको पढ़ाई करनी है, कुछ इतना करना है, तो वो इंटरेस्ट उसका जाने, फिर उसकी जो इंटरेस्ट होती है उस लाइन में उसको सपोर्ट करे तो उसको भी अच्छा लगेगा। रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, लर्निंग के लिए जो सिंपल रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड करना। और एक्सप्लोर न्यू स्किल्स, नई चीज़ों को सीखेंगे अगर वो, तो वो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बन सकते हैं। यानी उनको कभी ऐसा झिझक नहीं लगेगा कि ये मुझे नहीं करना है। अगर हम छोटे से उनको ये सिखाएं कि नई नई चीज़ें करेंगे तो नई चीज़ सीखेंगे, तो उनको लाइफ टाइम उनको ऐसा लगेगा कि हाँ नई चीज़ करने से उनको नया नया सीखने मिलता है, तो हमेशा लर्नर्स के जैसे रहेंगे। मतलब कभी भी उनको नया कुछ करने में झिझक नहीं लगेगा। तो ये कुछ 5 क्वालिटीज़ थी जो पेरेंट्स में होना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो बच्चों का डेवलपमेंट अगर जो चाहते हैं एजुकेशन के साथ साथ ओवरऑल वेलबींग, तो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आपका बच्चा बहुत ही अच्छा लर्निंग के लिए उसको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड मिल सके, कॉन्फिडेंस हो और वो फुल पोटेंशियल के साथ आगे भी काम कर सके।
तो ये जो हमने डिस्कस किया, इसके ऊपर से पेरेंटिंग क्या चीज़ है वो आप समझ सकते हैं, इफेक्टिव पेरेंटिंग क्या चीज़ है। और ये जो है 21st सेंचुरी, मतलब अभी जो टाइम है इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बन चुका है। तो अगर हम अपने बच्चों को अपने से नहीं सिखाएंगे तो आगे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। पेरेंटिंग तो शुरू से कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं कि बच्चों को नहीं देखभाल किया जाता था, लेकिन अभी जो कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है तो हमारा इन्वायरमेंट बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। इसीलिए अपने बच्चे के स्किल्स के ऊपर बहुत ध्यान दें। वो सारी चीज़ें इफेक्टिव पेरेंटिंग जो इन्वॉल्व करता है वो है एक्टिवली इन्वॉल्व इन योर चाइल्ड लर्निंग। अपने आप को भी इन्वॉल्व करें उनके लर्निंग प्रोसेस में। पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल एक्टिविटीज़, ये जस्ट एक कंक्लूजन है जो हमने समझा उसके बारे में। सपोर्टिंग मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, उनको मेंटल और इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एडवोकेटिंग फॉर योर चाइल्ड, अगर आपका बच्चा कुछ गलत करता है उसमें आप उसको एडवोकेट करें, मतलब उसको ये समझाएं कि गलत क्यों है। बच्चा गलत करके उसको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर आप उनको यूँ जाने देते कि चलो कोई बात नहीं बेटा ऐसा तो होता रहता है, ये ना करें। वो गलत किया उसने, उसको ये समझाएं और वो उससे रुक सकता है। वो गलत उसको नहीं करना है, गलत और सही के बीच का डिफरेंस उसको समझाएं। इसको बोलते हैं एडवोकेटिंग फॉर योर चाइल्ड। कम्युनिकेटिंग रेगुलरली विद टीचर्स, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चे का प्रोग्रेस, ओवरऑल परफॉर्मेंस, स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें आप रेगुलर कॉन्वर्सेशन अगर अपने टीचर्स, बच्चे के टीचर्स के साथ करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ का रिपोर्ट मिलता है। इनकरेजिंग अ पॉजिटिव बिहेवियर, अपने बच्चे के टुवर्ड्स एक पॉजिटिव बिहेवियर रखें। उसको जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बोले, मना करें, लेकिन पॉजिटिवली रह करके। स्टेइंग इन्फॉर्म अबाउट स्कूल पॉलिसीज, स्कूल में जो चेंजेस हो रहे हैं वो उन सब चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी रखनी होगी। ये छोटा सा एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे यंग एलिफेंट होता है वो ट्रेनेबल है, इसको हम सिखा सकते हैं, अपने छोटे बच्चे को आप सिखा सकते हैं। एक एज आ जाती है जिसमें वो हम नई चीज़ें उनको नहीं सिखा सकते। इट हैज़ बिन प्राइम्ड, उसको हम अलग अलग चीज़ बता सकते हैं। इट नेवर क्रॉसेज इट्स माइंड टू मेक अनदर अटेम्प्ट, अगर हम ट्रेन नहीं करते, उसको कुछ भी नहीं सिखाते तो उसने जो अपने से थोड़ा बहुत सीख लिया उसके बाद फिर वो दूसरा अटेम्प्ट नहीं करेगा, कुछ नया चीज़ नहीं करेगा। तो ऐसे ही हमारे बच्चे भी होते हैं, हम उनको ट्रेन कर सकते हैं। छोटे एज में अगर हम सिखाते हैं तो सीख पाते हैं और वही चीज़ उनको लाइफ लॉन्ग हेल्प करती है। तो ये जो हमने अभी समझा, सीखा, इसके अंदर से किस तरह से पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है वो, और एक एज आती है जिसको एज ऑफ क्राइसिस या क्राइसिस बोलते हैं। एट अ एज ऑफ 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये जो एज, टीनेज वाला जो एज होता है, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है बच्चों की लाइफ में, जिसमें बच्चों के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से उनका फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं, इंटेलेक्चुअल चेंजेस और साइकोलॉजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या चीज़ है, बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में, ये एज अ पेरेंट्स आप सब जानते हैं। इमोशनल चेंजेस में बहुत ज़्यादा या तो बच्चे गुस्सा होने लगते हैं, या फिर कुछ बच्चों में कुछ छोटी सी भी प्रॉब्लम हुई तो वो तुरंत डर जाते, घबरा जाते हैं। इसमें हमें सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस टाइम में जो चेंजेस उनमें आते हैं उसे हमें पॉजिटिव वे में लेकर के जाना है। उनको समझाना है कि हाँ, प्रॉब्लम्स आए तो उससे घबराना नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता कि हम सॉल्व नहीं कर सकते, और अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा हो जिससे आपको लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम दूसरा स्टेप दूसरी तरफ से जा करके उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल चेंजेस, माइंडसेट का जो चेंजेस आता है वो, तो उसमें भी आपको आपके बच्चों के साथ हमेशा सपोर्ट में खड़े रहना है। और साइकोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़रूरी है। मेंटल डेवलपमेंट जो आपने अगर पहले से अपने बच्चे का अच्छा करके रखा है, तो ये जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे आपके बच्चे की बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर, उससे वो बहुत अच्छे से डील कर सकता है। यानी ओवरऑल आपको एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट देना है, आपको आपके बच्चे के फ्रेंड के जैसा उसके साथ डील करना है कि वो हर प्रॉब्लम आपको बता सके, आप उसको लर्निंग में हेल्प करें, और भी जो भी इसके साथ जो प्रॉब्लम्स है उसमें आप उसको पूरी तरह से सपोर्ट करें। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना हमने डिस्कस किया। आपको अपने सजेशंस देने हैं पेरेंट्स, कुछ भी इसके बारे में और भी कुछ ऐड करना है तो आप वो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी या कुछ और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।